हेलो, आ रही है मेरी आवाज़? मेरी बात आवाज़ आ रही है? हेलो। तो बाबा जी के मन में ये आया कि जो गरीब लोग हैं तो उनको एक सामूहिक जब यहाँ पे कुछ आएगा ना नंबर तब स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब फोन लगाओ ना। नहीं आ रहा क्या? वो अब नहीं नहीं, मैं कुछ भी टच भी नहीं किया, अपने से हो गया। अच्छा हाँ मौसम जी, चालू हो गया। जी जी। आठ 10 लोग हो जाए फिर आप बोलना शुरू कर दीजिएगा। सॉरी, कुछ यहाँ का कुछ मौसम भी ख़राब है, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चर्चा हो रही थी चित्रकूट सम्मेलन की। सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बाबा जी की ये सोच थी, चूँकि बाबा जी हमारे शुरू से सोशल वर्क करते थे। आज भी बताइए 100 साल पूरे हो गए हैं, जुलाई से 101 चालू हो जाएगा उनका। तो बाबा जी ने सोचा कि भाई जो अपने समाज के गरीब लोग हैं तो उनके बेटे बेटियों की शादी करने में बहुत परेशानी होती है। तो उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना हम सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन चालू करें। तो फिर चित्रकूट चूंकि अपने यहाँ से नज़दीक भी है और एक धार्मिक स्थल भी है, तो चित्रकूट में हम लोगों ने चालू किया सम्मेलन। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। उससे लोगों को इतनी खुशी हुई कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। अब मुझे लगता है कि वही सबका आशीर्वाद, सबकी दुआओं के कारण बाबा जी आज भी 101 साल के होने के बावजूद पूर्णतः स्वस्थ हैं। और कंटिन्यू हर साल वहाँ चित्रकूट में हम लोग फिर सम्मेलन करने लगे। उसमें बहुत सारे भाई लोगों का सहयोग था। श्री जगराम सिंह तोमर जबलपुर वालों का बहुत सहयोग था। राम स्नेही जी कचेर बबीरू, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। तो एक आध बार बीच में ऐसी कुछ दिक्कतें आई जिसके कारण से हम लोग एक आध सम्मेलन नहीं किए। इतने लोगों के फ़ोन आए कि साहब भैया कब सम्मेलन करब, मान ली हम उनका बिटिया की शादी करें, मैंने अपनी भाषा लोकल की जो क्षेत्रीय भाषा है, चूँकि मैं भी जुड़ा था, मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आने लगे। फिर हम लोगों ने उसको चालू किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे आए जो बेचारे 500 रुपये जो उसका शुल्क था शुरुआत में, 500 रुपये आप दीजिए, चाहे जितने लोग भी आए सबको हम नाश्ता देंगे, खाना देंगे, रुकने की व्यवस्था, सब नहीं दे सकते थे उस। तो ऐसे भाइयों को हम लोगों ने अपने जेब से पैसा देकर रसीद कटवाई समाज की और उनके विवाह करवाए।
इस तरह से होता रहा। बीच में हो गया, कुछ विसंगतियाँ आई। अब हर एक समाज में है, अपने ही समाज में नहीं, सभी लोगों में तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। कई बार वहाँ लड़ाई झगड़ा भी लोगों ने किया। खाना इतना बनवाया जाता था, लोग फेंकते थे। बहुत सारे लोग आए, मैं व्यक्तिगत मेरे से बात किए, कैसा सम्मेलन करवाते हो, कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, चम्मच की व्यवस्था नहीं है, ऐसा है वैसा है, यही इसी तरह होता। इस तरह के लोग कहते थे, बड़ा कष्ट होता था। मैं उनसे सिर्फ यही हाथ जोड़ के बोलता था कि भैया ये मेरे व्यक्तिगत घर का काम नहीं है, समाज का काम है, सबका इसमें सहयोग चाहिए। अब यहाँ तो आप वो अप टू डेट बन के चले आए और ऐसा ऐसा लेक्चर दे। मैं व्यक्तिगत लोगों की, वहाँ समाज के लोगों की जूठी पत्तल उठाया हूँ, दरी बिछाया हूँ, कुर्सियाँ लगाया हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने किया है। फिर भी जब लोग कहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा कष्ट होता है। आप वो स्थान पर जाइए और करिए, फिर आप महसूस करेंगे क्या होता है। समाज सेवा इतनी सरल नहीं है, कह देना बहुत सरल है। जिसको पका पकाया मिल जाता तो उसको तो फिर वही नहीं, वो तो सीधे उड़ने लगता है, आकाश में उड़ने लगता है। कुछ चीज़ें और मुझे बोलना था, पर लगता है कि बहुत सारे लोग का दिल न दुखे, इसलिए नहीं बोलूँ, कुछ उसको अवॉइड कर रहा हूँ। पर थोड़ा सा मैं हिंट किए देता हूँ। अखिल भारतीय राजपूत महासभा का गठन किया, जितने 33 मेंबर थे, उनको जो आने वाले जिनको अपन ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने उनको सबको किनारे कर दिया। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा बट वृक्ष लगाया हो, उनको आप बिल्कुल बाइकाट कर दें, ये समझ से परे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोपाल में मीटिंग थी जब विधायक विश्राम गृह में, मैं था उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष, नाम नहीं लूँगा मैं, सब जानते हैं जो लोग गए होंगे। मेरी काफ़ी बहस हुई, लास्ट उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया, फिर एक दो लोगों को उन्होंने वो किया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, बच्चे बड़े हो गए तो ये नहीं कि अब माँ बाप को घर से बाहर कर दो आप, ये अच्छी बात थोड़ो है ना। तो ये तो सम्मेलन की बात हो गई। अब वर्तमान में ये जो इस समय महामारी चल रही है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी चर्चा हो जाए, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा सब कब हो जाए। कोरोना पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा विश्व मैं क्षमा चाहूँगा, एक चीज़ मेरे को और भूल गई। मुझे अभी जानकारी हुई कि लगभग आज से 40-45 साल पहले सतना जिले के मुकुंदपुर में अपने समाज का भी सम्मेलन हो चुका है। ये मेरे को अभी ध्यान आया, क्योंकि अब बहुत दिन बाद समाज के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ बातें दिमाग से उतर भी जाती हैं। तो जैसे जैसे आ रहा है तो मैं उसको सामने ला भी रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं नहीं बोल पाया। जिन लोगों ने उस समय, चूँकि मैं बहुत छोटा था, 1 या 2 साल का था, मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो जिन लोगों ने उसमें तन मन धन से सहयोग किया, उनका भी मैं हाथ जोड़कर हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे मैं यही चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ अपना तो आप करिए, जो भी कर रहे हैं, कमाइए खूब, सब कुछ करिए, पर समाज के लिए भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, है ना। तो जैसे अदर्स और समाजों में हम देखते हैं कितनी एकजुटता है कि क्या बताएं। अब जैसे अभी मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं, डॉक्टर्स सोनी समाज में हैं, इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले, एक एक तहसील, एक एक ब्लॉक,
जितने भी डॉक्टर्स हैं सोनी समाज के, सब लोगों ने एक पूरी लिस्ट बन चुकी है और सबको वो नंबर सेंड किए जा चुके हैं। यदि कोई उस समाज का व्यक्ति परेशान है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो उनको स्थानीय डॉक्टर का नंबर मिल जाता है, वो तुरंत उनसे संपर्क करते हैं और वो अपने समाज के लोगों को हर तरह से सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। आजकल देखिए अस्पताल में जाइए, कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं भी सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हो, जो लाइफ से जुड़े हुए हैं, अपने समाज के लोग जो चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप MBBS डॉक्टर हो, BAMS हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, योगा हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, सिद्धा हो, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, पूरे विश्व में 206 चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित में हैं, जिसमें से सिर्फ 5 मान्यता प्राप्त हैं। जितने भी चिकित्सक बंधु हैं अपने समाज के, सब लोग से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आप नहीं दे सकते हैं तो अपने स्टेट लेवल पर या अपने जिला लेवल पर अपना नंबर दीजिए कि हम इस महामारी में अपने समाज का सहयोग करना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति परेशान है, अपने समाज का स्वजातीय बंधु परेशान है, तो वो नज़दीकी डॉक्टर जो भी नज़दीक होगा वो अपना संपर्क कर ले, वो कम से कम उसका कुछ सहयोग तो करेगा, उससे बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी। पूरन भारद्वाज जी का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ये पहल की। कल मैंने व्हाट्सएप में देखा भी कि ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि बहुत अच्छी बात है, पहल करना चाहिए। जितना हो सके ऐसे समय में लोगों को खुलकर तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अपने समाज का है तो भी, अदर समाज का है तो भी करना चाहिए। और कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। मैं चूंकि डॉक्टर हूँ, आज मुझे मेरी 27 साल की प्रैक्टिस हो गई, मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये आज का मर्ज नहीं है, पहले भी था, पर इसका स्ट्रेन है चेंज हो गया, तो थोड़ी सी लापरवाही में खतरनाक भी होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा दोहा भी है, कह सकते हैं, यह है कि 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। इस कोरोना के लिए मैं छोटे छोटे टिप्स घरेलू, जो कि हर एक घर में रसोई में अवेलेबल है, तो थोड़ी सी जागरूकता से इस महामारी से वो बच सकता है। उसको बाहर रखिए, गर्म पानी से अच्छे से धुलिए, इसके बाद फिर उसका उपयोग करिए। और दिन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हल्का गुनगुना पानी पीजिए। फ्रिज, AC, कूलर, इनका बिल्कुल उपयोग ना करें। और घर के जो घरेलू उपचार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी लगभग अपने हिंदू धर्म में माता का रूप दिया गया है, मानते भी हैं तुलसी मैया, सबके घरों में होगी। दालचीनी, अपन सब्जी बनाते हैं तो दालचीनी पत्ता ये सबके घर में रहता है। काली मिर्च भी सबके घर में मिल जाएगी। सूखी अदरक भी मिल जाएगी, अदरक तो लगभग सभी के घर में, ये जितना मैं बता रहा हूँ सबके घर में अवेलेबल है ना। और मुनक्का हो गया, इनकी बनी हुई आप हर्बल चाय तो अपन रोज पीते हैं, लगभग 90 से 95% लोग चाय पीते हैं, तो वो चाय ना पीकर आप इसी की चाय पीजिए। चाय नहीं पी सकते तो आप इसका थोड़ा थोड़ा काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। काढ़ा बनाने का तरीका है कि 4 गुना पानी लीजिए आप। अगर आपको 1 कप बनाना है तो 4 कप पानी डालिए उसमें,
और अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा, बहुत मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। ये नहीं कि हमने बता दिया उसकी मात्रा अच्छे से डाल ले तो फिर दिक्कत भी करेगा, क्योंकि गर्मी भी है। तो 4 कप पानी में ये थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डाल के उबालिए उसको। उबलते उबलते जब वो 1 कप बचे, माने 3 कप पानी वो जल जाए, फिर उस काढ़े को छान कर धीरे धीरे, जैसे चाय अपन पीते हैं उससे पीजिए आप, देखिए कितना आपको आराम मिलेगा, है ना। हाँ, इसमें अगर आपको टेस्ट और चेंज करना है तो थोड़ा सा आप गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत नींबू का रस भी मिला सकते हैं स्वाद के लिए। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। दूसरा उपाय मैं इसका बता देता हूं आपको। हल्दी सबके घर में मिलेगी, बगैर हल्दी के तो कुछ काम ही नहीं होता रसोई में। तो लगभग 1 गिलास 100-150 ग्राम दूध में, कुनकुने दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए आप। उसको दिन में 1 या 2 बार पीजिए। दिन में नहीं पी सकते, रात में सोते समय आप उपयोग कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 मिनट प्राणायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। जो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल, ये अगर आप करेंगे कभी भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो इतनी बड़ी महामारी जो फैली, इससे आप तो सुरक्षित रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और जो मसाला होता है उसमें जैसे हल्दी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, है ना, अजवाइन हो गई। इनको आप सब्जियों में उपयोग करिए, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है ना। तो ये इनका सबको उपयोग करिए। ज़्यादा खांसी आ रही है ना, तो उसमें क्या घरेलू एक आप भाप बना सकते हैं अपने से ही। पुदीना होता है, पुदीने का पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, उसको दिन में कम से कम 1 या 2 बार उसकी भाप ले लीजिए। देखिए आपका पूरा गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे आजकल आप देखते होंगे थायराइड से बहुत लोग परेशान हैं। हमको लगता है कि क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों को घरेलू उपचार ही बता देता हूँ। थायराइड में लोग एक बार अगर आप किसी भी एलोपैथ डॉक्टर के पास चले गए तो आपको ये कहेंगे कि जब तक आपका जीवन है तब तक आपको ये दवाएं खानी पड़ेंगी। माने वो आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इसके लिए इतनी अच्छी एक दवा है, आपके घर में, आपके रसोई में है धनिया। धनिया आप सूखी 1 चम्मच रात में फुला दीजिए, रात भर फूलने दीजिए, सुबह उसको छान कर उसका पानी पी लीजिए। और चाहें तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक वगैरह मिला के वो धनिया को भी खा सकते हैं। हरी पत्ती खाइए, सब्जी में खाइए, सलाद में खाइए। हर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना आपको इसमें फ़ायदा रहेगा, है ना। तो और दूसरी चीज़, ये जो सफ़ेद नमक है, आज की डेट में लगभग 95 से 98% लोग पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं। और पेट के ही कारण जितनी भी बीमारियां होती हैं सब उसी के कारण होती हैं। तो आज से ये आप कसम खा लीजिए कि सफ़ेद नमक का बिल्कुल सेवन बंद कर दीजिए। आप उसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग करिए। डेयरी वाला नमक ज़्यादा सूटेबल थे। जो पहले अपन लोग डेयरी वाला नमक लेते थे वो बहुत फ़ायदा करता था,
पर ये जो आयोडीन युक्त आता है ये इसको अवॉइड करिए आप। इससे पेट की समस्या आपकी बहुत सॉल्व होगी। पेट सही रहेगा तो आपके स्वस्थ रहेंगे। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दीजिए। मैं चूँकि मैं 2-3 पॉइंट में बनाया था कि कुछ समाज की चर्चा करूँगा, कुछ डॉक्टर होने के नाते कुछ घरेलू टिप्स अपने समाज के लोगों को बताऊँगा। नहीं तो आप देख रहे हैं सभी लोग, कोई ऐसा घर नहीं जो डॉक्टर के संपर्क में ना हो, और लोगों के अच्छा खासा जितना कमाते हैं उसका 50% सिर्फ और सिर्फ दवाओं में जा रहा है। आप खाना कम खाएंगे पर दवाएं बिल्कुल लेंगे, आप बगैर दवा के आप नहीं रह सकते। तो अगर छोटी छोटी घरेलू बातों पर कर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ आपको शारीरिक भी आर्थिक भी सुरक्षा रहेगी, और लगभग 70 से 80% बीमारियों से छुटकारा भी पा जाएंगे। ज़्यादा नमक खाएंगे किडनी प्रॉब्लम, शक्कर खाएंगे एक डायबिटीज होती है। तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा उपयोग करिए। और दूसरी चीज़, आप लोग अंग्रेजी दवाओं का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथ जो है सर्जरी में तो बहुत आगे है, पर जो और बीमारियाँ तो उसमें कोशिश ये करिए कि आप हर्बल दवाएं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथ है, योगा है, एक्यूप्रेशर है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है ना, ये सब दवाओं का उपयोग करिए। इनमें क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एलोपैथ दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मलेरिया हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, जांच कराया, डॉक्टर ने कहा आपको मलेरिया है, उन्होंने लिख दिया हाई दवा। मलेरिया ऑलरेडी दवाएं सब हार्ड होती हैं, गर्म होती हैं। यही आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे, आप किसी होम्योपैथ या हर्बल वाले के यहाँ चले जाइए, 150 रुपये में आपका मलेरिया ठीक होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जो नागपुर दिल्ली से लौट लौट के आ रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद किए, हर्बल दवाओं में ठीक हुए, आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलते हैं। और थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, सब्र रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा कि अब आ जाए आप दवा खाए तुरंत रिलीफ तो नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए ऐसे ही कोरोना में घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, कुछ उपचार घरेलू करिए, पर 2 गज की दूरी तो अवश्य रखिए। जब भी कहीं से आए बार बार हाथ धुलिए, अच्छे से हाथ धुलिए, पानी खूब पीजिए, पानी में बिल्कुल कमी मत करिए, क्योंकि ये मर्ज जल्दी जाने वाला नहीं है। इसमें आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो अभी तो खैर समय है, पर मुझे लगता है कि अब पर्याप्त हो गया, कुछ समाज का भी काम हो गया। अभी मैं 7:15 बजे तो क्लिनिक से आया हूँ, जैसे कि आज लाइव आना है, तो थोड़ा सा थका भी हूँ। कुछ समाज की भी चर्चाएं हो गई, कुछ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हो गई, और मैं एक बार पुनः सभी को हाथ जोड़कर सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दूसरी चीज़ एक और भूल रहा था मैं, देखिए आज मातृ दिवस है। मैं सभी उन माताओं को चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अगर मेरी बातों से किसी भी स्वजाति बंधुओं को कुछ भी ठेस पहुँची हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और मैं एक बार पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर राज भाई को। राज जी कई बार मेरे से बोले कि भैया आपको लाइव आना, आपको लाइव आना। तुमने कहा चलिए ठीक है भाई, अब राज जी हमसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो फिर ये आज का मौका मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने सभी स्वजाति बंधुओं से फेस टू लाइव के माध्यम से संपर्क हुआ, कुछ चर्चा करने का मौका मिला। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।
किसी को अगर भाई कोई सवाल अगर पूछना चाहें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। अभी मेरे पास 15-20 मिनट का समय है, चूँकि 1 घंटे के लिए राज जी ने कहा था और लगभग 48 मिनट हो गए हैं। तो अगर किसी भी भाई बंधुओं को किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन करना है स्वास्थ्य संबंधित या और समाज से संबंधित, वो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। दया जी, आपका सवाल मैंने देखा, आप खुद भी एक एजुकेटेड पर्सन हैं, वकील हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, हर तरह से संभव मदद कर रही है। चूँकि ये ऐसी महामारी है तो कुछ न कुछ तो समस्या सभी को कंप्लेन है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं कि विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। तो ये थोड़ी बहुत कमियां तो सब में रहती हैं। देखिए, अपन घर चलाते हैं 5 लोग का, तो 5 लोग को तो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिनको पूरा देश और पूरा प्रदेश चलाना है तो थोड़ा बहुत तो कमियां रहेंगी, तो उसको थोड़ा सा नज़र अंदाज भी करिए, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने आपका कमेंट्स बॉक्स में देख लिया, और कोई समस्या हो तो बताइए। जो अंकित जी, आपने जो सवाल किया कि कोरोना वैक्सीन लगाने में कुछ लोग डर रहे हैं, ये डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो लगभग 90 से 95% सुरक्षित हैं। यदि उनको वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है कि जिसने वैक्सीन लगाया वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आप इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। पारसमणि जी, आपका भी मैंने प्रश्न देखा। मैं चाहता हूं कि जो आपका सवाल है, ऐसे लड़के और लड़कियों को तो अब क्या कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस माँ बाप ने कितनी उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और लास्ट में जब आपका मौका आया जब माँ बाप की सेवा करने का, तो आप उनको छोड़कर अलग हो गए। ये बिल्कुल गलत बात है, इस पक्ष में कभी नहीं हूँ मैं। और आज आपने उनके साथ किया, अपने माँ बाप के साथ, तो कल आपको भी यही भोगना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलना ही मिलना है। वो लगता है जब तक जवानी रहती तो आदमी बिल्कुल जवानी के जोश में इतना सब भूल जाता है, फिर बाद में बुढ़ापे में सब वही याद आता है कि हमने ऐसा किया था। एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो आपने जो जैसा करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। तो उन ऐसे नवयुवक युवतियों तो को मैं यही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करें, और उसमें ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल
उनकी सेवा करना ही चाहिए। आप वो दिन याद रखिए जब आप पैदा हुए थे, रात रात भर माँ सो नहीं पाती थी, हर 10-10 मिनट बाथरूम कर देते थे, आपको सूखे में सुलाती थी, आप और खुद जो है गीले में सोती थी। ऐसे वो दिन याद करिए आप। तो ये गलत बात है, बिल्कुल माँ बाप की सेवा करना चाहिए। अर्पित जी, आपका सवाल भी मैं देख रहा हूँ। ये चूंकि वैक्सीनेशन की कुछ हाँ समस्या तो आ रही है, तो लगना तो है 18 वर्ष के ऊपर सभी युवाओं को, पर थोड़ा सा सब्र रखिए। जैसे व्यवस्था हो जाएगी, अब वैसे भी देखिए, अब हिंदुस्तान की अपने पूरे हिंदुस्तान की 138 करोड़ की आबादी है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा, सबको लगेगा टीका। टीका तो सबको लगना ही लगना है, आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा इंतजार करिए। पारसमणि जी, आपका जो सवाल है, अब इसमें चूंकि यहाँ बहुत सारी माँ बहन बेटियाँ भी जुड़ी हैं ऐसे, अब उस बारे में तो मैं क्या बोलूँ, है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, पर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अपनी सोच तो बदलना पड़ेगा। हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं, है ना, तो पहले अपने से लगा के चलना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे के प्रति ऐसा भावना रखते हैं, तो अगर कोई हमारे प्रति करेगा तो हमको कैसा लगेगा। तो ऐसे युवाओं को मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी सोच बदलिए और अच्छा काम करिए। आप दया वर्मा जी, आपने बहुत सही कहा है, जो बोएगा वही पाएगा, है ना, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल सत्य, कटु सत्य है ये। इसलिए हमको ऐसे गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सबका समय आता है। जब आदमी 40-45 के बाद जब पहुंचता है, फिर समझ में आता है, फिर उसको सब अपनी पुरानी बातें याद आती कि हमने ऐसा किया, तब आप उसका भोगते सब हैं, इसी धरती में भोगते हैं। पर थोड़ा अगर समय रहते आप संभल गए, तब तो सब अच्छे बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। और अगर आपने जवानी में सब वो किया, तो फिर बुढ़ापा तो बड़ा कष्टदायी है। और किसी सामाजिक बंधुओं को कोई सवाल, क्योंकि अब समय भी अपनी समाप्ति की ओर है, 5 मिनट और रह गया है, तो अभी 5 मिनट जो भी आपको कुछ पूछना हो। पूरन भरद्वाज जी, मैंने शायद अपने हिसाब से पहले ही जो आपने कहा है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ राय, तो मैं तो पहले ही दे चुका हूँ कि अपनी सोच बदलिए, है ना, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तब न समाज बदलेगा। पहले हम बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने मोहल्ले को सही करें, तब न समाज को आगे बढ़ाएंगे। सोच बदलना पड़ेगा सर। राम बदन जी, ये चर्चा मैंने भोपाल में भी कहा था बैठक में, और इसमें हम अपन लोग व्यक्तिगत फ़ोन पर बात कर लेंगे। है थोड़ा सा सिर्फ मिसगाइड है और कुछ नहीं है इस मैटर पर, बहुत थोड़ा सा समझने भर की बात है, तो अपन व्यक्तिगत बात कर लेंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। पारसमण जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य बात है, पर इसके लिए अपनी सोच तो बदलना पड़ेगा ना। कथनी और करनी में तो अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा सर।
तो लगभग समय भी समाप्त हो गया और एक बार मैं पुनः सभी स्वजाति बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी मातृशक्तियों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार पुनः अंत में इस कोरोना महामारी के लिए मैं एक दो शब्द बोलूँगा। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और 2 गज की दूरी का रखे ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। और घरेलू उपचार करिए, सब स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि सभी लोग स्वस्थ रहें और जितना हो सके अपने आप को बचाएं। राम बदन जी, अपन फ़ोन में बात कर लेंगे। अब चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है, चूंकि समय का ध्यान भी रखना पड़ता है, चूंकि राज जी ने कहा था कि सर 8 से 9 1 घंटे, तो अपन इस मैटर में अपन फ़ोन में कभी भी बात कर सकते हैं। पर निवेदन यह है कि फ़ोन में अपन बात या तो दोपहर में कर लेंगे या फिर रात में सर 9 के बाद, है ना। इसलिए राज जी की सम्मान करना पड़ेगा। और अंत में सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। ठीक है, जय श्री राम, प्रणाम सबको, शुभ रात्रि।